नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आज मेरा जन्मदिन है। तो कोई लोग अगर मुझे कुछ कहिएगा तो भर भर के कहिएगा। अगर हैप्पी बर्थडे भी बोलना हो तो अच्छे से हैप्पी बर्थडे बोलिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा लगे जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उसके खिलाफ भी भर भर के बोलिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों ने रिजवाइंडर वीडियो देख लिया होगा। अगर जिन बच्चों ने रिजवाइंडर वीडियो देख लिया है तो मेरा पक्का यकीन है, उस टाइम पे तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख बच्चे लाइव थे, तो बहुत सारे बच्चों का मन बदल गया होगा। लगभग सर के हिसाब से 6.5 लाख गालियाँ उनको पड़ी है। तो उस वीडियो के बाद 6.5 लाख में से मैं मानता हूँ 6 लाख बच्चों का जो मन है वो बदल गया होगा। अब उनका दूसरे पक्ष को गाली देने का मन कर रहा होगा। मैं उस 24 तारीख को सुबह से लेके रात के 2:30 बजे तक वहाँ पे रहा हूँ और एक एक वाक्य ऐसा रहा है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेज पे, कुछ टाइम जो है बच्चों के बीच में। और जब बच्चे भगा दिए गए, हम सब भगा दिए गए हैं, तो जब वो बाद में प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसमें मैं उनके साथ नारे लगा रहा था। और वैसे ये सब चीज़ें दिखा के कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन मेरी बात आप सुन पाओ इसलिए मेरे को बताना ज़रूरी है। ये देखो, ये वीडियो है जिसमें मैं बच्चों के साथ तब नारे लगा रहा हूँ जब बच्चों को अंदर लाठी चार्ज करके बाहर निकाल दिया गया था और आदित्य सर को, कुछ बच्चों को डिटेन करके लेके चले गए थे। तो बहुत सारी ऐसे बच्चों की स्ट्रेंथ थी जो रोड पे यूं जो है घूम के वहां पे नारे लगा रहे थे कि हम जाएंगे नहीं, यहीं पे चक्का जाम करेंगे। उस टाइम पे मैं उनके साथ उस नारे में शामिल था। मैं वहां पे चाहता तो बच्चों को समझा सकता था कि रोड पे यहाँ पे मत नारे लगाओ वरना लाठी चार्ज हो जाएगी। पर उस टाइम पे क्या लगता है कि ये उस टाइम पे बच्चे इतने आक्रोशित थे कि मेरी बात सुनते। उसमें से आधा से ज्यादा तो ये बोलते ना कि तुम किनारे हट जाओ। तो उस टाइम पे एक शिक्षक का धर्म क्या था, उन बच्चों की आवाज में, भले वो गलत कर रहे हैं, भले वो पिट सकते हैं क्योंकि वो रेडी है इस बात के लिए, और उस वक्त यूनिटी में कहते हैं शक्ति होती है, तो आपको उनका साथ देना होता। तो मैंने उनके साथ खूब जम के नारे लगाए, वहां पे बैठे। फिर उसके बाद पुलिस वाले आए, वहां पे लाठियां चलाई, वहां पे ज्यादा चोटें आई। अंदर कम चोटें आई हैं, उसके कंपेरिजन में यहाँ पे बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। अब नरेटिव एक जो सेट हो रहा है ना, वो ऐसा सेट हो रहा है कि एक पक्ष गलत है, एक पक्ष गलत है। मैं पूरा दिन भर रहा हूँ, जो मैसेजेस सर ने दिखाए हैं वो मैसेजेस के ग्रुप में मैं हुई नहीं, मतलब मेरी टीम में है उस ग्रुप में शायद, लेकिन मैं पहली बार इवेंट में नहीं गया था तो मैं उस ग्रुप में था ही नहीं, तो मुझे उस ग्रुप की जानकारी नहीं है कि उसमें क्या क्या चल रहा था। लेकिन अगर सही मायने में देखो तो मैं सुबह से लेकर शाम तक था, तो वहां पे मैंने सब कुछ देखा है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरी शिक्षकों से भी बड़ी अपील है कि हम सारे शिक्षक मिलकर अपने बच्चों से माफी क्यों नहीं मांग लेते। कि हम चाहते तो थे आपके हित का काम करने के लिए, लेकिन रील्स और वीडियो और क्रेडिट वॉर की लड़ाई में हमसे गलतियां हो गई है। हर आदमी से गलती होती है, मान लेना कोई बुरी बात नहीं है। शायद अगर एक बार आके आप हाथ जोड़ के सारे शिक्षक एक बार अपने बच्चों से माफी मांग लो तो शायद ये मसला वापस से उस पोजीशन पे पहुंच जाए जिस पोजीशन पे जो है होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुबह और रात को मैं एक मैसेज रिसीव कर रहा हूं। एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया कि सर अगर आपने आदित्य सर का साथ दिया तो ठीक नहीं होगा, वही असली दोषी हैं, क्यों बुलाया, ये जो 44 बच्चों पे एफआईआर हुआ है उनका जिम्मेदार कौन है। ऐसे बहुत सारे सवाल है, ये बहुत सारे हेट स्पीचेस चल रहे हैं, कुछ एक शिक्षक के लिए, कुछ दूसरा शिक्षक के लिए। हम मान क्यों नहीं लेते कि हम सारे के सारे जिम्मेदार हैं यार। और मुझे लगता है कि हर शिक्षक ये समझाने की कोशिश कर रहा है, सफाई देने की कोशिश कर रहा है, चाहे एक पक्ष से चाहे दूसरे पक्ष से। उसमें बहुत सारी वीडियोस बन रही है, ये भी उसी कड़ी में एक सीरीज हो सकती है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का बिल्कुल ऐसा पर्पज नहीं है कि मैं किसी साइड का पक्ष लेना चाहता हूँ। मेरे को एक समझ में आता है कि दोनों पक्षों से गलती हुई है। इंटेंशन देखो, 24 तारीख को जो हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनका प्योर इंटेंशन था, सिर्फ उस आंदोलन को उस जगह तक पहुंचाना चाहते थे जिसमें तस्वीर बदल जाए। और सही बात है कि उस टाइम पे 5 बजे के बाद नहीं उठने का मन कर रहा था, मेरा भी उठने का मन नहीं कर रहा था। मैं भी नहीं चाहता था बच्चे यहां से उठे, क्योंकि मैं ये भरोसा करता था कि अगर सारी टीम और सारे बच्चे वहां से हट जाएंगे तो यार ये आंदोलन वहीं दबा दिया जाएगा, अगले दिन बच्चे आ नहीं पाएंगे। इसमें प्रशांत सर से भी गलती हुई। प्रशांत सर ने जब ये बात बोला कि जो है आदित्य सर भी कहें जो है तो मत जाना, उस बात को कहने के पीछे उनका इंटेंशन अच्छा था, पर वीडियो में जो मैसेज शो हुआ वो गलत था। आदित्य सर रिप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि सारे समय मैं लास्ट मोमेंट में था उनके साथ थोड़ा, तो उस टाइम पे वो गिरे पड़े हुए थे। मतलब वो एक रात पहले से मेहनत कर रहे थे, खुद आगे चल के मेहनत कर रहे थे, तो उसमें थकावट इतनी हो जाती कि आदमी परेशान होकर लथपथ। एक स्थिति तो ऐसी आ गई थी कि मतलब उनसे कुछ किया नहीं जा रहा था, फिर भी वो खड़े होकर लड़ रहे थे। लेकिन क्या उनकी गलती नहीं है? यस, गलती है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट था, क्योंकि उन्होंने प्लान अच्छे से नहीं किया। प्लान अच्छे से नहीं किया मतलब टीचर्स को अच्छे से कन्विंस नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं बांटी कि ये काम इसके बाद अगर ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो क्या करेंगे।
मतलब 5 बजे तक सब कुछ काम था, 5 बजे के बाद जब चीज़ें ऐसी बिगड़ रही थी तो उसके बाद प्लानिंग अच्छी नहीं, प्लानिंग हो भी जाती, लेकिन जब वो प्लान करने की कोशिश की गई तो उस टाइम पे सारे शिक्षक एक साथ नहीं थे, कुछ ही शिक्षक थे, 10-12 शिक्षक थे, और बाकी ऐसे शिक्षक जो स्टेज पे थे वो ऐसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं या कोचिंग वाले हैं जो अलग अलग जगहों से आए थे, जिनकी कोई सुनता ही नहीं। सुन वहां पे कौन रहा था? सुन वही 4-6-10 टीचरों की बात थी, उन्होंने हाँ कह दिया तो हाँ, ना कह दिया तो ना, क्योंकि उनके पास फैन बेस बड़ा था। बाकी जितने भी शिक्षक आए थे वो सारे के सारे किनारे थे। उनमें से एक शिक्षक मैं भी था जो साइड में खड़ा था, मेरा अपना जो रोल था वो प्ले किया है। और 5 बजे के बाद जब ऐसा लग रहा था कि शिक्षक अगर साइन करके दे देंगे तो पुलिस वाले मान जाएंगे, वहां पे अधिकारी मान जाएंगे, तो सब लोगों ने साइन करने की कोशिश की, बात की। उसमें भी ज्यादातर जो बड़े शिक्षक थे वो साइन करने के समय अवेलेबल ही नहीं थे। उसमें हम कुछ शिक्षक थे जिन्होंने साइन किया था। हम नहीं भी साइन करते, हमारे साइन करने ना करने से क्या ही फर्क पड़ता, हमें तो मुसीबत ही मिलती। तो क्या हुआ कि अभी रिजॉइंडर वीडियो देख के आपका पूरा मन बदल गया होगा, आप तो पूरी तरीके से दोषी दूसरे पक्ष को ही मान लिए होंगे। ये भी बात आ रही होगी कि वो डिटेन करने वाला जो काम है वो स्टंट है, वो क्रेडिट लेना है। नहीं था, वो वाला काम जो था वो एक्चुअली बच्चों के लिए था, लेकिन उसको अगर इस तरीके से अगर सर शेयर कर देंगे तो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल अनजस्टिस होगा। और दूसरी बात है कि ऐसा नहीं कि आदित्य की तरफ से ये चीजें नहीं हो रही है, उनकी तरफ से भी ये चीजें हो रही है। अब छीटा कसी का वार ऐसे चल रहा है कि तुम दोषी हो और तुम दोषी हो और तुम दोषी हो, तुम दोषी हो। इस पूरे दौरान एक और बात आ रही है कि हम अकेले अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। पीआईएल फाइल करना, उसके लिए पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर अगर आपके पास पैसे तो पैसे होंगे तो आप कर ही लोगे। पीआईएल एक तरीका है, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद वो बहुत डिले प्रोसेस है। अभी बच्चों को बहुत इमीडिएट रिलीफ चाहिए क्योंकि वेंडर चेंज होने की बात हो रही है। तो जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है उससे ये समझ में आता है कि चलो दबाव बनेगा तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, वेंडर चेंज होने में बात हो सकती है, समय भी तो चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया तो ये भी बात हो नहीं पाएगी। तो ऐसे केस में ये सारा छीटाकसी का दौर है। इसमें कुछ शिक्षक जो अच्छे शिक्षक है उन्होंने तो ये डिसाइड कर लिया है अभी फिलहाल, जो मेरे को समझ में आता है कि अब वो सिर्फ पढ़ाएंगे क्योंकि हमेशा से पढ़ाते हुए आए हैं, और इस तरीके के मूवमेंट में वो मतलब पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। मैं इंटरनल न्यूज़ बता रहा हूँ। ये बहुत दुख की बात है कि जो अच्छे शिक्षक हैं जो इन क्रेडिट वॉर की लड़ाई से पीछे रहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट ही अगली बार नहीं कर पाएंगे, और शायद पार्टिसिपेट ना ही करे तो अच्छी बात है। ये लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई छात्रों की है। और लड़ाई किसको लड़नी चाहिए? ये छात्रों को लड़ाई लड़नी चाहिए। ये लड़ाई, अगला सवाल है कि अगर ये छात्रों की लड़ाई है तो छात्र क्यों नहीं लड़ पा रहे? क्यों? क्योंकि छात्रों के बीच में लीडर नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़ाई बगैर लीडर के लड़ी ही नहीं जा सकती, क्योंकि इस वक्त आपका जो लीडर है आपके टीचर ही है, और टीचर को आपस में क्रेडिट की लड़ाई करनी है। तो जब लीडर ही आपस में यूं ही मरते रहेंगे तो आपका आंदोलन कहीं नहीं जाएगा। अगर आज भी आप ये कहोगे कि मेरी लड़ाई अभिनव शर्मा सर लड़ेंगे, या मेरी लड़ाई आदित्य सर लड़ेंगे, या मेरी लड़ाई राकेश यादव सर लड़ेंगे, या मेरी लड़ाई नीतू में लड़ेंगी, तो ये हमेशा वेस्टेड इंटरेस्ट में ही आएगा, आपकी लड़ाई कहीं लड़ी नहीं जा पाएगी। आपको एज ए पार्टी खुद खड़ा होना पड़ेगा ताकि आप अपना खुद का आंदोलन खड़ा कर सको और उस आंदोलन को सीधे सरकार तक पहुंचा सको, कोर्ट तक पहुंचा सको। पार्टी आप खुद ही बने रहो। इसमें शिक्षकों को जितना ज्यादा से ज्यादा किनारे रखा जा सकता है तभी आप इसको सफल बना पाओगे, तभी आप अपने परेशानियों से लड़ के वहां तक पहुंच पाओगे। अब सवाल यह है कि लीडर कैसे, मतलब बच्चों के बीच में लीडर किसकी हिम्मत है? सबको तो तैयारी करनी है। लीडर को क्या करना है? लीडर की खास बात मैं बताता हूँ, किस तरीके के आंदोलनों में इस तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए लीडर को जेल जाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, लीडर को लटकाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। एफआईआर होगी, उसका कैरियर भी बर्बाद हो सकता है। तो आपके बीच में ऐसे बच्चे होने चाहिए जो इस बात के लिए रेडी हों कि नहीं ठीक है यार, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो बर्बाद हो जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी लेकिन अपने भाइयों की जिंदगी बना के जाऊंगा। इस तरीके की एटीट्यूड रखने वाला जो बंदा है ना, वो बंदा अगर आपका लीडर बने तब जाके आपकी लड़ाई हो पाएगी। और ऐसा नहीं कि आपके बीच में ऐसे बंदे नहीं, आपके बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो ये सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है, लेकिन वो यूनाइट कैसे हो, वो ग्रुप कैसे बने, लीडर कैसे चुना हो, और बगैर लीडर के आंदोलन को सेप ही नहीं किया जा सकता है। ये तो वेस्टेड इंटरेस्ट कह के, कुछ और कह के आपकी लड़ाई पूरी खत्म की जा सकती है। ये लड़ाई शिक्षक सिर्फ इस बात के लिए लड़ सकते हैं कि वो कोर्ट में जाके पीआईएल फाइल करवा दो और उसके लिए वो पैसा इकट्ठा करके दे दे। पैसा तो आप भी सारे के सारे बच्चे इकट्ठा करके ग्रुप बना के पीआईएल फाइल करवा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, ये सारे काम आप कर सकते हो। लेकिन क्या इन सब चीजों से आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा? या ये जो सरकारी सिस्टम है जो पूरी तरीके से बिल्कुल चरमराई हुई है, उसको आप क्या सही कर पाओगे? नहीं। आपको एक देशव्यापी छात्र संगठन इकट्ठा करना पड़ेगा जिसमें लीडर आपका खुद हो, जो टीचर से बरी हो। ऐसा नहीं कि आपको टीचरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, टीचरों को आपको जरूरत पड़ेगी। उनको सेल्फी खिंचवाना है, उनको सेल्फी खिंचवाइए, उनको कोचिंग का प्रचार करना है, उनको कोचिंग का प्रचार करवाइए, लेकिन स्टिल अपने इस मुहिम से उनको दूर रखिए, तभी जाके आप अपना आंदोलन सफल कर पाएंगे। और ये रिजॉइंडर वीडियो के बाद जो मेरे को देख के समझ में लगा, वैसा देख के लगा कि हमेशा ऐसा होता रहेगा कि एक पार्टी की वीडियो देखोगे आप और फिर वो पार्टी आपको सही लगेगी, फिर दूसरी पार्टी की वीडियो देखोगे दूसरी पार्टी सही। ऐसा नहीं कि अभी आदित्य
नई वीडियो बनाएंगे, अभी वीडियो बनाएंगे, बहुत सारा डिटेल और डेटा वो भी अभी लेके आएंगे, जो फिर से छींटाकशी चालू होगा और ये थोड़ी दिन चलता रहेगा, 2 4 5 दिन चलता रहेगा। और क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं उनके बीच में पिसते रहेंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, फिर एक दूसरे से लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। इसका दूसरा सबसे सही सोल्यूशन पता क्या है? सही सोल्यूशन यह है कि छात्र खुद में संगठित हो, खुद का लीडर का चुनाव कर, और खुद लीडर का चुनाव करके फिर काम करे। लेकिन क्या छात्र खुद भी संगठित हो पाएंगे? नहीं, खुद भी संगठित नहीं हो पाएंगे। कोई 2 4 ऐसे शिक्षक हो जो उनको संगठित करने में मदद कर दे, जो बायस्ड ना हो, मतलब जो क्रेडिट वॉर की लड़ाई में ना पड़े। दूसरी चीज मैं बता दूं कि अगर कोई बड़ा शिक्षक ये काम करेगा तो फिर ये क्रेडिट वॉर की लड़ाई होगी। आपको एक छोटे स्तर पर संगठित करने का काम किया जा सकता है, इसका इनिशिएटिव कोई भी ले सकता है। आज मेरा जन्मदिन है और कल मेरे से बहुत सारे बच्चों ने इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि क्या सर आप हमें संगठित करने में मदद कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल मदद कर सकता हूं, अगर आप लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो तो। फिर जिन बच्चों ने मेरे को कहा, मैंने उनको बोला कि आप क्या लीडर बन सकते हो, आप लीडर बन सकते हो तो इनिशिएटिव ले देता हूं मैं। तो बच्चा बोला नहीं सर, FIR हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी, सर एग्जाम कैसे दे पाऊंगा। तो नहीं सर, आप ही लड़ दो। नहीं लड़ सकते हम, क्योंकि हम लड़ेंगे तो ऐसे ही होगा जैसे अभी हो रहा है, आपको लड़ना पड़ेगा। फिर मैंने उनको सुझाव दिया कि एक काम करो, सारे के सारे बच्चे जो है इकट्ठा होना चालू करो, मैं आपके इकट्ठा होने की शुरुआत करे देता हूं, आप अपने सारे दोस्तों को, सारे भाइयों को जोड़ लो, उसमें से लीडर का चुनाव कराने का काम है हम शिक्षक मिलकर करा देते हैं। और हम सारे शिक्षक चुपचाप शांति से, ऐसे शिक्षकों को मैं जोड़ देता हूं जो चुपचाप शांति से पीछे से आपके लीडर बनाने का काम करके किनारे हट जाएंगे और अपने पढ़ाने में बिजी हो जाएंगे। और उस संगठन से आप एक ऐसी शक्ति बनाओ, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें आज परेशानी हो, कल परेशानी हो बच्चों के साथ, उसके आगे परेशानी हो, उसके आगे परेशानी हो, वो संगठन ऐसा मजबूत बने कि हमेशा छात्रों के हित के लिए काम करता रहे। इसके लिए आज शुरुआत करो। हो सकता है कि आज SSC का जो एग्जाम है ये वेंडर कैंसिलेशन ना करा पाओ, ये एग्जाम आपका घटित हो जाए, आज आपके साथ दुर्घटना घट जाए, लेकिन याद रहे कि इस मुहिम को इसी समय ऐसा जिंदा करो कि आने वाले समय में ऐसी मिसाल बने कि छात्रों के हित का कोई काम ही ना हो। इसकी कभी ना कभी तो नींव रखनी पड़ेगी। 1 साल पिछा, 2 साल पिछा, 3 साल पिछा, 4 साल पिछा, 5 साल पिछा, 6 साल पिछा। आपको नहीं लगता है कि क्या एक ऐसे संगठन की जरूरत है, छात्रों के संगठन की जरूरत है जो छात्रों के हितों की अनबायस्ड जो है बात उठा सके, उनके हक की लड़ाई को लड़ सके। तो ऐसे काम के लिए मैंने सारे छात्रों के कहने पे एक इनिशिएटिव ले लिया था, जिसमें मैंने बोला था कि आप देशव्यापी छात्र आंदोलन को स्टार्ट करना हो तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, देशव्यापी छात्र आंदोलन का ग्रुप। इसका ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ये ग्रुप में अभी मैं हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं, कोई बाद में ये ना कह दे कि आप तो खुद ही, आप तो शिक्षक हो। हाँ, मैं बिल्कुल शिक्षक हूं। मैंने पिछले वीडियो में भी अपने कहा था कि ये जो ग्रुप है ये QR कोड है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। मैं तब तक हूं जब तक आपके छात्र संगठन का लीडर नहीं चुना जाता है। और छात्र संगठन के लीडर की अगर मैं बात करूं तो छात्र संगठन के लीडर का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, ठीक है ना, क्योंकि मैं एडवाइस कर रहा हूं खाली आपको शुरुआती स्ट्रक्चर फ्रेम करने में कि आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, एक बार स्ट्रेंथन हो जाओ, ताकि जब एक बार कॉल दो ना तो पूरा देश से बच्चा एक साथ उठ के डिसीजन ले। आपको हर फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा, कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, आपको जो है जमीन पे उतर के लड़ना पड़ेगा, आपको स्टेट में उतर के लड़ना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट में उतर के लड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी बातों को मनवा पाओगे। और सिर्फ इसको SSC तक बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट मत रखो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सर मुद्दा मत भटकाइए, हमारे SSC के वेंडर चेंज का मुद्दा है। नहीं भटका रहे हैं भैया, जाके लड़ लो, कुछ नहीं उड़ने वाला है। अगर आप सारे के सारे बच्चे एक साथ यूनाइट हो गए, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे स्टेट का हो, किस एग्जाम में धांधलियां नहीं हो रही, किस एग्जाम में गड़बड़ी नहीं है? रेलवे के एग्जाम में गड़बड़ी नहीं है, रेलवे एग्जाम में बहुत गड़बड़ी है। किसी स्टेट के एग्जाम में गड़बड़ी नहीं, स्टेट के एग्जाम में गड़बड़ी है। अगर सारे छात्र एक साथ संगठित हो जाओगे और कोई अगर एग्जाम आपका खराब होता है, एक साथ अगर आवाज उठाओगे, सरकार की मजाल नहीं आपकी बात सुने, लेकिन उसका एक सही तरीका होना चाहिए। पहले एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, फ्रेमवर्क बनना चाहिए, जिसमें आपके अपने खुद के लीडर्स हो जो आपकी बात रखा जाए। वैसे तो बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में भी अपने आप में बहुत सारे लीडर बन के आएंगे, बहुत सारी फर्जी की बात होगी, लेकिन जब आप यूनाइट होगे तो उससे कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन अगर टीचर आगे जुड़ेंगे, आगे लीड करते रहेंगे, तो हमेशा उनका वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा। बेटर यह है कि कोई ना कोई इनिशिएटिव ले। देखो मैं बड़ा छोटा सा टीचर हूं यार, मैं ये तो नहीं कहता मेरे कभी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होते, लेकिन मैं इस बात को कमिट कर रहा हूं कि अगर मैंने इसमें कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट निकाला, कभी माई पाठशाला की चर्चा हुई, कभी कोर्स की चर्चा हुई, कभी किसी तरीके की चर्चा हुई, आप मेरे को इस ग्रुप से निकाल के फेंक दीजिए, मैं निकल जाऊंगा, मेरे को गाली दे दीजिए, बाइकआउट कर दीजिए, माई पाठशाला अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी पूरी कोचिंग, पूरा अंपायर ही तहस नहस कर दीजिएगा, क्योंकि सारे संगठित रहोगे, सारे विरोध कर सकते हो, एक साथ एक सुर में विरोध कर सकते हो। ये ग्रुप सिर्फ आपका है, आपके लिए रहेगा। मैं सिर्फ आपके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए बस मदद करने वाला हूं। यहां पे अगर मैं बोलूं तो आपको क्या है, नेशनल कोर कमेटी बनानी पड़ेगी आपको।
मतलब स्टूडेंट की, जिसमें 10-15 स्टूडेंट हो। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। कोचिंग के लिए छोटी छोटी सी यूनिट, जहाँ जहाँ कोचिंग हब है वहाँ पे यूनिट्स बनानी पड़ेगी कोऑर्डिनेशन के लिए। स्टूडेंट बहुत सारे वॉलंटियर चाहिए आपको, मीडिया कम्युनिकेशन की टीम बनानी पड़ेगी, लीगल टीम बनानी पड़ेगी, फाइनेंस और फंड रेजिंग के लिए टीम बनानी पड़ेगी। क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के बाद अभी आप कहोगे कि ये सर अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, यस बहुत बड़ी बात है, लेकिन बगैर इसके आप कोई आंदोलन नहीं लड़ पाओगे, कोई सिस्टम से जो है लड़ाई लड़के सीधा नहीं करा पाओगे। आप पिछले सारे आंदोलनों में जिसको लोगों ने कह दिया ये सफल रहा, उसके आउटकम को लेकर देख लो कि वो सफल रहा, क्या संतोष रहा बच्चों के अंदर? कुछ आउटकम नहीं हुआ, कुछ सफल नहीं रहा है। मैं तो आपको एक बात बस बोलता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, ठीक है ना। इसमें 1000 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ गए हैं जो अब तक इसमें ज्वाइन कर चुके हैं। 10,000 बच्चे होने के बाद आपका जो लीडर है वो चुनाव कर दिया जाएगा, फिर वो बच्चा इस पूरे ग्रुप को आगे मैनेज करेगा, फिर आगे आपके नेशनल कमेटी, स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, और इस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खड़ा करेगा अगले 15 दिन से 20 दिन के अंदर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका करंट जो वेंडर है वो एग्जाम कंडक्ट करा लेगा, और एग्जाम जब भी कंडक्ट कराएगा तो एग्जाम में इशूज आएगा। मतलब अभी तो आप इस एग्जाम को रोक नहीं पाओगे, लेकिन आप इस एग्जाम को एग्जाम हो जाने के बाद कैंसिलेशन कराने पे प्रोटेस्ट कर सकते हो। लेकिन तब तक आप और सारे बच्चे एक साथ संगठित होकर आपको अपने आप को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि अगर एग्जाम में कोई गड़बड़ी हुई, कोई भी गड़बड़ी हुई एग्जाम में, तो आप उसको कैंसिलेशन में करोगे। आप दोबारा फेज 13 का और स्टेनो के एग्जाम के कैंसिलेशन का, उसे दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराने की मांग करोगे अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अभी 1000 बच्चे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे के सारे लोग अगर सारे साथियों को जोड़ना चालू करोगे तो 10,000 शाम तक पहुंच जाएंगे। मेरे पास अपने खुद के रेलवे प्लेटफॉर्म पे 50,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। अभी मैंने सिर्फ एसएससी वाले बच्चों को इन्फॉर्म किया है। अगर मैं रेलवे वाले बच्चों को इन्फॉर्म करूंगा तो 5-7 हज़ार बच्चे मेरे ही जुड़ जाएंगे। लेकिन जब वो मेरे बच्चे जुड़ेंगे तो वो बायस्ड होंगे माई पाठशाला की तरह, वो हमें हमेशा सर सर कहते रहेंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ मैं उन बच्चों को बाद में जोड़ूं जब आप अपने संगठन में इतना मजबूत कर लो कि आपका लीडर खुद में चुना जाए, ताकि वो मेरी भी बात ना सुने। अगर वो मेरी बात सुनता रहा तो कभी भी आपका ये जो संगठन है वो मजबूत नहीं हो पाएगा। इसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ छात्र के हितों की रक्षा करना होना चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। कल एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर स्पीड कोचिंग वाले सर जो है वो प्रयागराज से दिल्ली तक पैदल यात्रा करवाना चाह रहे हैं, आप सारे के सारे लोग साथ दीजिए। और उन्होंने भी बोला कि कुछ छात्रों ने ऐसा कहा है। अगर उन्होंने कुछ छात्रों ने ऐसा कहा है और उन्होंने ये डिसीजन लिया हुआ कि पैदल मार्च करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे रास्ते में जब आप प्रयागराज से दिल्ली तक पहुंचोगे, हो सकता है बच्चे जुड़ते चले जाएं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट भी वही होगा। जब दिल्ली पहुंचोगे तो दिल्ली में फिर पीट के भगा दिए जाओगे। किसान नहीं गए थे, किसानों को देखो 7-8 महीने तक आंदोलन चला था। क्या आपके पास उतनी स्ट्रेंथ है? और कितने लोग जुड़ जाएंगे वहां प्रयागराज से लेके वहां तक पहुंचते पहुंचते? कितना भी हिजूम बनेगा, कितना भी वो करेगा, पूरे रास्ते भर सरकार उसको डिसबर्स कर देगी लाठी डंडा मार मार के। क्योंकि जब भी आप पैदल यात्रा करोगे तो रोड ब्लॉक होगा, दूसरा कुछ ब्लॉक होगा, तो पुलिस प्रशासन और सख्त हो जाएगी, और वो सख्त होगी तो वही हाल होगा। तो ऐसे में जो भी शिक्षक ये काम कर रहा है, पहले इस बात को समझ लो कि अगर सही से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होगा और आप इस तरीके से मूव करना जाओगे, हमेशा आपको असफलता ही हाथ लगेगी। इसमें एक चीज को मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं जो अभिनव शर्मा सर कह रहे हैं इस टाइम पे। इसका अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे जो सही तरीका है, जब आप रोड पे उतर रहे हो तो स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए। लेकिन कोर्ट में जाने के लिए स्ट्रक्चर मजबूत होने की जरूरत नहीं है, सबूत मजबूत होना चाहिए। कोई भी PIL फाइल कर सकता है, जेब में पैसा होना चाहिए। जब शिक्षक पैसा डालने के लिए रेडी है, वो काम बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको रोड पे उतरना है तो रोड पे उतरते वक्त आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा और बहुत करनी और तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इसके पहले जितने आंदोलन हुए हैं उसमें जितनी भी प्लानिंग हुई है, उनमें से कितने ऐसे आंदोलन कितने लंबे लंबे चले हैं, तब जाके कुछ बदला है। उस तरीके से बदलने के लिए बहुत सारे बुद्धिजीवी चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप बच्चों के बीच में बुद्धिजीवी नहीं है, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं। और ऐसा नहीं कि ये शिक्षक आपका साथ नहीं देंगे, आप खुद के लिए खड़े होगे तो ये शिक्षक पीछे हट के साथ देंगे। इन्हें इतना मजबूर करो कि ये आपका शिक्षक सिस्टमेटिक वे से दे। अभी क्या है कि आप इनके प्यादे बने हुए हो। आप उन्होंने बोला यूं घूमो, आपने यूं घूम लिया, यूं घूमो यूं घूम लिया, उधर घूमो उधर घूम लिया, वहां आ जाओ वहां घूम लिया। मैं भी मतलब जब पहली बार 31 जुलाई को जो है आह्वान किया गया, तो जो बाकी सारे देश के शिक्षक चले गए थे, तो कुछ तो इस डर के मारे भी चले गए कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे क्या कहेंगे। जैसे मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, मैं नहीं जा पाया। नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में बच्चों ने भर दिया कि आपको कोर्स बेचना हो, बेचने आ जाते, कुछ अनाउंसमेंट करना हो तो अनाउंसमेंट करने आ जाते, हमारे लिए लड़ने के लिए खड़ा हो तो नहीं लड़े हो। गया था भाई, लड़ा था, 2:30 बजे तक बच्चों के साथ रहा, आंख में आंसू आ गए थे देख के उनको। क्या रिजल्ट निकला? कुछ तो नहीं, बदनामी हुए सब। 2 शिक्षकों की गलती की वजह से सारी शिक्षक कम्युनिटी बदनाम हो रही है कि हम चूतिए हम चूतिए हम चूतिए, सब बेकार है, सब क्रेडिट ऑर्डर, सब रील में है। अब भाई 2 बड़े शिक्षक जब रील बनाएंगे तो छोटे शिक्षक तो रील बनाएंगे ना, उनको भी तो आगे जाना है, ये तो होना ही होना है। हम आए, हमने रिजॉइंडर बुला दिया और रिप्लाई टू ऑल कर दिया और उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। अरे यार, मैं सबसे ज्यादा अभिनव शर्मा सर की इज्जत करता था। कितनी वीडियो मैंने बनाई है कि ये शिक्षक बच्चों के लिए हमेशा जान देता रहा है। लेकिन अगर गलत हो तो मान भी लो ना, गलत हो।
मतलब उस टाइम पे जब पिट रहे थे तो आप भी पिट लेते थोड़ी देर के लिए, अगर आप वहां होते तो स्ट्रेंथन होते ना। और मैं बता रहा हूं कि उस दिन आदित्य ने शुरू से बात कही थी कि इस टाइम पे हर टीचर को बोलने का मौका मिलेगा ताकि टीचर सही से अपने बच्चों को अपनी बात रख पाए। ऐसा ना हो कि किसी को वीडियो बनाने का, किसी को रील बनाने का मौका ना मिल जाए और प्रोटेस्ट खराब हो जाए और वो जाके उल्टा सीधा बात बकने लगे। जब वो अंदर था तब मैं गुस्से में जाके सर की जब मैंने वीडियो देखी, मैं सबसे पहले वीडियो बना देता हूं, बनाने के बाद मुझे कुछ बोलना हो तो बोल भी देता हूं। मैं उसी टाइम पे वीडियो बनाने वाला था, अंदर से मैसेज आया आदित्य का कि भाई कोई वीडियो नहीं बनाएगा। अभिनव शर्मा सर की जब वीडियो चल रही थी, हम बाहर निकलेंगे, हम बातचीत करेंगे, उसका सुलह करेंगे, फिर देखेंगे। वीडियो आने के बाद मैं बता रहा हूं, मैं उस टाइम पे रुक गया था, मेरे को बहुत बुरा लगा। लेकिन जब ये मैसेज आया तो मुझे भी सही लगा कि इस टाइम पे अगर कुछ वीडियो मेरी तरफ से भी बना तो ये मुद्दा और बड़ा हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली रात तक जाते 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 प्रोटेस्ट पता चला कि प्रोटेस्ट की परमिशन कैंसिल हो गई। फिर अगले दिन प्रोटेस्ट नहीं होना है। 300-400 बच्चे ऐसे लावारिस सुबह मॉर्निंग में टहलते रहे, उनके पास जाके समझा बुझा के भेजने के अलावा अपने पास कोई चारा नहीं रहा। और उसके बाद फिर ये वॉर होना ही होना था, उनको रिप्लाई देना ही देना था, क्योंकि प्रोटेस्ट खराब हो गया, सब निराशा हो गया, तो फिर तो जवाब बनता ही बनता। वो फिर सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब सबके बीच में चल रहा है। मुझे जो लगता है स्पेशली कि अब माई पाठशाला की टीम को चुपचाप आपको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। अमन वसीम सर की भी वीडियो देखी, उन्होंने भी यही बात बोली है जो कि अब ये एग्जाम जो है होने वाला है। मतलब मैसेज उन्होंने वीडियो नहीं कन्वे किया, उन्होंने एक छोटा सा मैसेज किया, वीडियो करके थक गए वो, कि अब हमें ऐसा लगता है कि एग्जाम हो जाएगा तो हमें इस पर्टिकुलर टाइम पे आप सबको पढ़ा देना चाहिए। ऐसे ही रेमो सर की एक भी वीडियो नहीं आई, क्योंकि आप ज़्यादातर वीडियो में देखोगे मैं रेमो सर के साथ बात कर रहा था, हमारी बात यही हो रही थी, सर इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा, ये क्रेडिट वॉर और ये रील्स की लड़ाई में निकल जाएगी। वो बोले कि यार उज्जवल कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, बट यार मेरे को इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और उनकी एक भी वीडियो शायद नहीं आई अभी तक। ऐसे शिक्षक चाहिए आपको यार, जो रील्स और क्रेडिट वॉर की लड़ाई से थोड़ा बचे रहे। लेकिन ऐसे शिक्षकों को आप लोगों का समर्थन ही नहीं मिलता, मतलब कायदे समर्थन नहीं मिलता, तो यही परेशानी होती रहती है। अब मेरी आप सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूँ तो नीचे वो कमेंट सेक्शन में जो उनको कहना है वो कह ले। और अगर मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बोलना चाहे तो हैप्पी बर्थडे बोल दे, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक प्रयास है, हो सकता है विफल हो जाए, मैं नहीं कहता हूँ कि ये सफल होगा, हो सकता है विफल हो जाए, लेकिन मैं बस एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आपका संगठन बने। अगर आपका संगठन बन जाएगा तो हर बार लड़ाई हो पाएगी। एक ऐसा संगठन बन जाए जिसमें हर बच्चे की सुनवाई हो और टीचर से परे रहे, वरना टीचर हमेशा कोचिंग और उसमें पड़े रहेंगे। मैं भी शिक्षक हूँ, लेकिन ये मान के चलो कि मैं अपने शिक्षक की अवधारणा और माई पाठशाला से अलग हटके आपके मदद के लिए इनिशिएटिव ले रहा हूँ। सवाल ये आता है कि सर आप इतने सक्षम हो। अगर आप मेरा इतिहास उठा के देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फॉर्म करने में मैं सक्षम हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैं बहुत सक्षम हूँ। अगर आप इस ग्रुप के साथ जुड़े तो मेरा मानना है कि मुझे थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आपका ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करूँगा कि ये जो आपका एसएससी का एग्जाम है करंट वेंडर का, हो सकता है इसमें मैं ना आपकी मदद कर पाऊँ, लेकिन एक बार अगर आपने ये ग्रुप को बड़ा कर लिया, एक बार मैंने आप में छात्र नेता चुन लिया, सही से एक लीडर्स का चुनाव कर लिया कि हाँ जब भी गवर्नमेंट एग्जाम में कोई परेशानी होगी तो आप सारे के सारे लड़ने की सक्षम हो, तो मैं आप में से लीडर बना के किनारे हट जाऊंगा। अगर आप मेरा इतिहास भी देखो तो मेरे प्लेटफॉर्म पे आए हुए, जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे कोई आता है तो प्लेटफॉर्म का ओनर सबसे पहले हीरो बनना चाहता है, सबसे पहले हीरो बनना चाहता है। मेरा 2017 से लेकर आज तक रिकॉर्ड ले लो, आपके बीच में एक बच्चा उठ के आया, उसने मेरे को बोला कि सर मेरे को क्लास नहीं मिल रही है। मैंने उससे पूछा अच्छा पढ़ा सकता है, उसने बोला कि आपके पुराने टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ा दूंगा। मैंने उस बच्चे को वो हीरो बनाया कि आज वो सबसे अच्छा शिक्षक कहा जाता है। दूसरा आया, दूसरा बोला कि मैंने बहुत अपने यूट्यूब पे काम किया हुआ है सर, ऐसे कोई पॉपुलर नहीं होता सर, मेरे को दे दो, मैं आपके पुराने शिक्षक की तरह नहीं हूँ। उसको दूसरा स्टार बनाया। मैं कभी अपने आप को मैंने आगे नहीं रखा है, मैं हमेशा रावण बन के हुआ, मतलब कोई गलती हुई तो मैं आगे सामने मान लेता हूँ कि मैंने गलती की है, कन्फेस कर लेता, भले मैंने वो गलती नहीं की हो, मेरा मतलब मोटिव ना रहा हो, लेकिन मैंने उसे माना है हमेशा। मैं वो आदमी हूँ जो अपनी गलती सबसे पहले आके कबूल करते हैं, जबकि भले वो गलती ना किया हो, क्योंकि पीठ के पीछे बैठा रहा हूँ, उन बच्चों की मदद करना मेरा काम था, तो मुझे ये काम करने आता है, यकीन जानो मुझे काम करने आता है। अगर आप लोग संगठित हो गए तो मैं ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर दूंगा कि आप खुद में खड़े होकर खुद में लड़ लोगे। और मुझे आगे रह के ना ये हीरो नहीं बनना है, मैं विलन ही सही हूँ, हमेशा से रहा हूँ, आगे भी रहूंगा। मेरा काम यह सही होता है कि अगर मेरे से कुछ हो सकता है मैं कर दूं, मैं उस को करने में बड़ा एंजॉय करता हूँ। तो सारे के सारे लोग इस ग्रुप को QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे इसका लिंक मैं डाले दे रहा हूँ, उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है तो इसे देख लीजिएगा। और मैं वीडियो को एंड करता हूँ ये बोलते हुए हैप्पी बर्थडे टू मी। और आज बहुत दिनों से क्लास नहीं लिए, एक बैच रन कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले अपनी क्लास से स्टार्ट करता हूँ। अपना सारे लोग जो है ख्याल रखिए और वीडियो देखते रहिए। आदित्य भाई का भी वीडियो आ रहा है, देखिएगा, थोड़ा सा आपका स्विफ्ट होगा, एक आदमी से दूसरा आदमी विलन बनेगा। ये कंटिन्यूसली अभी 1-2 दिन तक जारी रहेगा। ये मेरी आखिरी वीडियो है इस मुद्दे पे, और
इसके बाद माई पाठशाला की टीम अभी सिर्फ पढ़ाने का काम जारी रखेगी, क्योंकि हमको लगता है एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो अपना सब लोग ख्याल रखिएगा और हो सके तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।